1965 के युद्ध के बाद एक बार फिर भारत पाकिस्तान की सेना आमने सामने थी। दोनों देशों के अंदर वही जोश, वही जुनून कि इस जंगी मैदान में अपने परचम को बुलंद करना है। ये ऐसा वक्त था जब भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अमेरिका जैसे देश की धमकी को भी नजरअंदाज कर दिया था। ये युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच तो हुआ, लेकिन भारतीय जवानों ने ये युद्ध भारत के लिए नहीं बल्कि एक ऐसे देश के लिए लड़ा जो आज शान से जी रहा है। साल था 1971 और दिन 16 दिसंबर। भारत इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाता है। ये वही दिन था जब पाकिस्तान के करीब 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने भारतीय जवानों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ये वही दिन था जब पाकिस्तान ने अपनी 1/3 थल सेना, आधी नौसेना और 1/4 वायुसेना को गंवा दिया था। ये वही दिन था जब पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके एक नए देश ने जन्म लिया और वो देश है आज का बांग्लादेश। ये तो सभी जानते हैं कि साल 1947 में भारत को आजादी मिली थी, लेकिन बंटवारे के साथ। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब दो पाकिस्तान अस्तित्व में आए थे। एक पश्चिमी पाकिस्तान जिसे अब पाकिस्तान के नाम से जानते हैं और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान जिसे अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। दोनों पाकिस्तान की दूरी 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है और सांस्कृतिक रूप से तो उससे भी कहीं ज्यादा। पश्चिमी पाकिस्तान की राजनीति में पंजाबी और उर्दू बोलने वाले लोगों का दबदबा ज्यादा था, तो वहीं पूर्वी पाकिस्तान के लोग सिर्फ बंगाली भाषा बोलते थे। पाकिस्तान बनने के बाद ही भाषा और संस्कृति का ये अंतर खाई में तब्दील होने लगा। ये मुद्दा सिर्फ भाषा का नहीं था, बल्कि पश्चिमी पाकिस्तान में जो सरकार थी वो सरकार पूर्वी हिस्से की हर तरह से अनदेखी करती थी, चाहे वो आर्थिक मामला हो या फिर राजनीतिक मांगे। फिर शेख मुजीबुर रहमान जो पूर्वी पाकिस्तान के विकास के लिए शुरुआत से ही संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने इसके लिए 6 सूत्रीय कार्यक्रम की भी घोषणा कर दी। इन सभी बातों से ही वो पाकिस्तानी शासन की आंखों में चुभने लगे। साथ ही कुछ अन्य बंगाली नेता भी पाकिस्तान के निशाने पर आ गए थे। उनकी आवाज को हमेशा दबाने के मकसद से शेख मुजीबुर रहमान और अन्य बंगाली नेताओं पर अलगाववादी आंदोलन के मुकदमे चलाए गए, लेकिन पाकिस्तान अपने ही चाल में खुद फंस गया। मुजीबुर रहमान इससे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की नजरों में हीरो बन गए। इससे पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया और मुजीबुर रहमान के खिलाफ षड्यंत्र के केस को पाकिस्तान ने वापस ले लिया। पाकिस्तान में साल 1970 का चुनाव बांग्लादेश के अस्तित्व के लिए बहुत अहम साबित हुआ। इस चुनाव में मुजीबुर रहमान की पार्टी पूर्वी पाकिस्तानी अवामी लीग ने जबरदस्त जीत हासिल की। पूर्वी पाकिस्तान की 169 में से 167 सीट मुजीबुर रहमान की पार्टी को मिली। 313 सीटों वाली पाकिस्तानी संसद में मुजीबुर रहमान के पास सरकार बनाने के लिए जबरदस्त बहुमत था, लेकिन पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे पश्चिमी पाकिस्तान के लीडरों और सेनाई शासन को ये हजम नहीं हुआ कि कैसे मुजीबुर रहमान पाकिस्तान पर शासन कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने धोखा देना शुरू कर दिया। इस धोखे से पूर्वी पाकिस्तान में बगावत के सुर तेज हो गए। लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने लगे। पाकिस्तान के सत्ता में बैठे लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान के इस विद्रोह को कुचलने के लिए सेना को बुला लिया। इस हरकत से पूर्वी पाकिस्तान में आजादी का आंदोलन दिन ब दिन तेज होता चला गया। पाकिस्तान की सेना ने आंदोलन को दबाने के लिए अत्याचार का सहारा लिया। फिर मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने क्रूरता पूर्वक अभियान शुरू कर दिया। पूर्वी बंगाल में अत्याचार का सिलसिला तेज हो गया। हत्या और रेप की खबरें आम होने लगी। मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया और गिरफ्तार और टॉर्चर से बचने के लिए बड़ी संख्या में अवामी लीग के सदस्य भागकर भारत आ गए। शुरुआत में तो पाकिस्तानी सेना की 4 इन्फेंट्री ब्रिगेडियर अभियान में शामिल थी, लेकिन बाद में इनकी संख्या लगातार बढ़ती चली गई। भारत में शरणार्थी संकट बढ़ने लगा। 1 साल से भी कम समय के अंदर बांग्लादेश से करीब 1 करोड़ शरणार्थियों ने भागकर भारत के पश्चिम बंगाल में शरण ली। फिर भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव और बढ़ता चला गया। वैसे तो माना जाता है कि मार्च 1971 के एंड तक भारत सरकार ने मुक्ति वाहिनी की मदद करने का फैसला ले लिया था। दरअसल मुक्ति वाहिनी पूर्वी पाकिस्तान की सेना थी जो पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद करना चाहती थी। मुक्ति वाहिनी में पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक और हजारों नागरिक शामिल थे। 31 मार्च 1971 को इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में भाषण देते हुए पूर्वी बंगाल के लोगों की मदद की बात कही थी। 29 जुलाई 1971 को भारतीय संसद में सार्वजनिक रूप से पूर्वी बंगाल के लड़ाकों की मदद करने की भी घोषणा की गई। भारतीय सेना ने अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी थी। इस तैयारी में मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को भी ट्रेनिंग दे दी गई और उन्हें भी शामिल
कर लिया गया। अक्टूबर-नवंबर 1971 के महीने में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके सलाहकारों ने यूरोप और अमेरिका का दौरा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि दुनिया के लीडरों के सामने भारत के नजरिए को रखना जरूरी था। लेकिन उस वक्त इंदिरा गांधी और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के बीच बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। रिचर्ड ने मुजीबुर रहमान की रिहाई के लिए कुछ भी करने से हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि रिचर्ड चाहते थे कि पश्चिमी पाकिस्तान की सेनाएं सरकार को 2 साल का समय दिया जाए। लेकिन इसमें इंदिरा गांधी का कहना था कि पाकिस्तान में स्थिति विस्फोटक है और यही स्थिति तब तक सही नहीं हो सकती जब तक मुजीबुर रहमान को रिहा ना किया जाए और पूर्वी पाकिस्तान के निर्वाचित नेताओं से बातचीत ना शुरू की जाए। उन्होंने रिचर्ड से ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान ने सीमा पार यानी भारत में उकसावे की कार्रवाई जारी रखी तो भारत बदले में कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा, और ये साफ संदेश इंदिरा गांधी ने दिया। उसके बाद शुरू हुआ भारत पर हमला और युद्ध की शुरुआत। पश्चिमी पाकिस्तान में बड़े बड़े मार्च हुए और भारत के खिलाफ सेनाएं कार्रवाई की मांग की गई। दूसरी तरफ भारतीय सैनिक पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी बरते हुए थे। 23 नवंबर 1971 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तानियों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत पर हमला कर दिया और अमृतसर और आगरा समेत कई शहरों को अपना निशाना बनाया। 16 दिसंबर 1971 और युद्ध शुरू होने के 13 दिन बाद पाकिस्तानी सेना के पूर्वी कमांड के इंचार्ज जनरल ए खान नियाजी ने ढाका में सरेंडर कर दिया। नियाजी ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर भारतीय सेना के पूर्वी कमांड इंचार्ज लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोड़ा को सौंपकर इक्विपमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया था। इस घटना की तस्वीर भारत के पराक्रम की गवाही बनी थी। 16 दिसंबर की शाम 5 बजे जनरल सेम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को फोन करके बताया कि ढाका अब मुक्त है और पाकिस्तानी सेना ने बिना शर्त सरेंडर कर दिया। इंदिरा गांधी इसके बाद संसद गई और कहा, ढाका अब एक आजाद देश की राजधानी है। हम जीत के क्षण में बांग्लादेश के लोगों का अभिवादन करते हैं। और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना के आत्मसमर्पण और बांग्लादेश के जन्म के साथ युद्ध का समापन हुआ। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सॉलिड संचार को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।